गुड इवनिंग इंटरनेट। सो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिज। हम ब्रिज पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए हम लोग पढ़ेंगे यार ईवीएम ईवीएम टू ईवीएम। तो हम लोग टेस्टनेट यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग सिपोलिया टेस्टनेट से हॉल्स की टेस्टनेट पे टोकन ट्रांसफ़र करेंगे एंड फिर हॉल्स की से सिपोलिया टेस्टनेट पे टोकन ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो पूरा जो इस वीडियो में होगा वो पूरा टेस्टनेट के ऊपर होगा। जैसा प्रोसेस होगा सिपोलिया टू होल्स की, वैसा ही प्रोसेस बाकी जितनी ईवीएम चेन्स है उन सब के लिए भी सेम फॉलो होगा। ठीक है। तो यार उससे पहले ब्रिज के ऊपर जाने से पहले तो जो ब्लॉकचेन के फील्ड में नए हैं तो उनको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। तो यार सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ब्लॉकचेन्स के बारे में, तो हम लोग वो करेंगे। जैसे कि ब्लॉकचेन क्या होती है, या ईवीएम चेन या नेटवर्क क्या होता है, टोकन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और हमें ब्रिज की ज़रूरत आखिर में पड़ी क्यों है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है। तो व्हाट इज़ अ ब्लॉकचेन। यार सबसे पहले ये पता तो होना चाहिए कि ब्लॉकचेन होती क्या है। ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम मान लो कि यार तुम किसी वो होते हैं फॉर्चून वाली दुकान, वहाँ पे तुम काम करते हो। तुम्हारे दुकान पे एक बंदा काम करता है और तुमने उसको रजिस्टर दे रखा है कि भाई तुम मेरे को बताता रहना कि क्या क्या हिसाब हुआ है दिन का। ठीक है। हम मानते हैं, चलो ठीक है। अब ये है जैसे ये है रमेश। रमेश ने एक रजिस्टर है। ठीक है। कि 10 रुपये आए हैं, 20 रुपये गए, 100 रुपये आए हैं, 50 गए, 60 आए हैं और 5 रुपये गए। ठीक है। ये रमेश ने मेंटेन करा है। ठीक है। अब ये रजिस्टर बोल लो, तुम इसे लेजर बोल लो, जो तुम्हारा मन है वो बोल लो इसे। ठीक है। तो ये एक रजिस्टर है जो हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। अब भाई कुछ समय के बाद रमेश का मन ललचाया। रमेश ने बोला कि यार अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ हिसाब बिगाड़ देता हूँ ताकि उसे फ़ायदा हो जाए। कि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देता हूँ। माइनस का प्लस कैसे, कि भाई मैं प्लस में क्या करता हूँ कि मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मालिक को तो पता नहीं चलेगा कि +10 आए कि नहीं आए, और ना ही इस रजिस्टर की कहीं दूसरी कॉपी बनी हुई है कि मालिक हिसाब पूछेगा उससे। ठीक है। तो ये हो गई गड़बड़। ठीक है। तो तुम अब इसे क्या समझ सकते हो। हमारे जैसे डेटाबेस है, मान लो मोंगोडीबी या एसक्यूएल, मतलब तुम वैसा समझ सकते हो इसे कि ये तुम्हारा रजिस्टर, वैसा समझ के इसे अभी अज्यूम करो। ठीक है। कि ये हमारे डीबी में हो रहा है चेंज। रमेश ने अपना मन बदल लिया, अपने मन के साथ उसने मालिक का नुकसान करवा दिया। ठीक है। तो भाई गड़बड़ है यहाँ। तो फिर अब हम आते हैं, एक अच्छा नौकर रखता है। ठीक है, फॉर्चून वाली दुकान वाला। अब आता है सुरेश। सुरेश क्या बोलता है मालिक से, यार एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर की जगह हम लोग बड़े बड़े अलग अलग लेजर्स रखते हैं। ठीक है। अलग अलग लेजर्स रखते हैं तो ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस एग्जाम्पल के लिए मैं 6 ले रहा हूँ, बाकी तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम्हें जितने रखना है तुम रख लो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भैया 6 ही क्यों है या 4 ही क्यों है। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अब इसमें कुछ रूल है। ठीक है। इसमें है रूल। ठीक है। अब भाई अगर कहीं एक जगह कुछ चेंज होगा, किसी भी एक जगह, किसी भी एक नोड में चेंज होगा, या किसी भी एक रजिस्टर में चेंज होगा, तो वो बाकी सारी जगह पे होना है सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि मैंने ये रजिस्टर ए में यहाँ पे 5 लिख दिया तो बाकी में नहीं होगा। अब मान लो कि यहाँ पे +5 हुआ है, तो ये +5 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है। तो यार अब हम +5 तो कर रहे हैं, ये कर कौन रहा है ना, क्यों कर रहा है ये, और कर कौन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब कोई भी कर सकता है ये। ठीक है। इन्हें कौन करेगा, इन्हें करेंगे वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है। अब
अगली चीज़ पे हम आते हैं। अब हम चलते हैं ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हमें भैया ब्लॉकचेन वाले बंदे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर कि यार सबसे पहले कोई भी सबसे पहले कि यहाँ बैठे वैलिडेटर सर, ठीक है। हम एक को लेके चलते हैं अभी इस समय, ठीक है। बाकी सब हम ले लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये है ए और इसने बी को भेजे कुछ टोकन्स। अभी टोकन्स यार मैं आगे बताता हूँ, तुम एज्यूम करो कि तुम्हें टोकन्स पता है क्या होता है, ठीक है। इसने ए ने बी को भेजे कुछ टोकन्स, ठीक है ना, ईवीएम चेन पे। ईवीएम इन द सेंस कि तुमने भेजे इथेरियम या आर्बिट्रम, तुम जो भी ले सकते हो, तुम वो मान लो, ठीक है। अब ए ने बी को भेजे हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले कोई वैलिडेटर के पास ही जाएगी, ठीक है। वैलिडेटर के पास जाती है ये ट्रांजैक्शन, मान लीजिए मान लीजिए नहीं, मतलब ये ट्रांजैक्शन वैलिडेटर के पास ही जाएगी। अब वैलिडेटर सबसे पहले चेक करेगा कि यार ए ने बी को टोकन भेजे है, तो भाई ए के पास क्या इतने पैसे हैं, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए के पास है 0 और वो भेज रहा है 10। तो ये तो भाई गड़बड़ा गया ना मामला। वो चेक करेगा ना कि क्या ए के पास पहले से ही कुछ पैसे हैं, 10 से ज़्यादा है, 11 है, 10 है, क्या है, वो चेक करेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ये हो जाएगी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगी ट्रांजैक्शन फेल्ड तुम्हारी, ये वापस भेज, एरर आ जाएगा यूज़र को, ठीक है। और यही तो ये काम करेगा वैलिडेटर। अब जैसे ही किसी भी वैलिडेटर ने ये कहा कि यार हाँ ए के पास 10 तो है, और ये जो ट्रांजैक्शन बनाई है इसमें हमारे पास रिसीवर का भी एड्रेस है, हमारे पास नॉन्स भी हैं, हमारे पास सब कुछ, ठीक है। तो यार मैं इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गई अप्रूव, क्योंकि इसमें जो ए का बैलेंस था जो वैलिडेटर के पास, तो क्योंकि पता होगा कि उसको ए पे बैलेंस कितना है या कितना नहीं, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगा, तभी तो भाई हमारी ट्रांजैक्शन चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास भाई डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स है जो कि वैलिडेटर रन कर रही है, ठीक है। सब देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये ए ने बी को भेजा, क्या ए के पास है कि नहीं, ठीक है। और अगर लगा सबको ठीक कि भाई सब कुछ सही है इसमें, कि जितना अमाउंट है उसके पास उसने उतने हिसाब से भेजा है, तो सब के सब क्या करेंगे अपने उसमें ए के -10 और बी +10, ठीक है। और ये सेम चीज़ सारे के सारे वैलिडेटर्स करेंगे, सारे के सारे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि अगर एक रजिस्टर या एक लेजर में कोई चेंज होता है तो बाकी सारे भी इसे देखेंगे। अगर एक का मन ललचा गया तो बाकी सारे हैं उसे गलत साबित करने के लिए। अब ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि मान लो यार इसने ना, ये निकला धोखेबाज, ये निकला इसका दोस्त ए का, मान लो ये ए का दोस्त निकला, ठीक है, ये वाला वैलिडेटर। सॉरी यार थोड़ी खिचपिच हो गई है, इसको हटा देते हैं। हाँ मान लो कि ये निकला दोस्त, ये वाला वैलिडेटर और ए, ये दोनों दोस्त निकले। अब इसने बोला वैलिडेटर से कि भाई तू मेरी ट्रांजैक्शन को वो भेज दे अप्रूव करके। उसने बोला ठीक है भाई, दोस्ती दोस्ती काम आएगी, हम तो भेज देंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है भेज दी। अब भाई बाकी सारे वैलिडेटर भी तो बैठे हुए, उसने बोला भाई तू दोस्ती अपने घर पे निभा, हम बैठे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यार ए के पास तो उतना पैसा नहीं है और इसने कर दी धोखेबाजी बाकी सारे सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसे लगेगा जुर्माना। जुर्माना किससे लगेगा, अब मान लीजिए आप कि आपने कंसेंसस, अलग अलग एल्गोरिथम, कंसेंसस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मान लीजिए इसने कुछ पैसे लगा रखे थे वैलिडेटर, हाँ तो एक और बात, तो वैलिडेटर ऐसे ही कोई नहीं बन जाता यार। तो वैलिडेटर बनने के लिए आपको मान लीजिए कि कुछ पैसे देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने करे हैं 50 इथेरियम सबमिट, ठीक है। तो जब आपने 50 इथेरियम सबमिट करे तो उसे लगेगा फ़ाइन। तो जो उसके 50 इथेरियम उसने सबमिट करे थे उसमें से उसे लगा जुर्माना, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही कोई चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे लगाए हैं तब जाके वो वैलिडेटर बन पाया।
और उसे प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट उसको इस हिसाब से होगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है और वो ट्रांजैक्शन सही होती है, तो जो गैस फीस कटती है हमारी, उसमें से उस वैलिडेटर को मिलता है रिवॉर्ड, ठीक है, और वो जाता है वैलिडेटर के पास। ये मोटिवेशन होता है वैलिडेटर बनने का। आई होप आपको यार समझ में आया हो कि ब्लॉकचेन क्या होती है। अगले में हम पढ़ेंगे नेटवर्क और या चेन किसे कहते हैं, ठीक है।